मोदी सरकार के मंत्री निहाल चंद को रेप केस में नोटिस। जयपुर कोर्ट ने 20 अगस्त तक पेश होने का जारी किया फरमान। 17 अन्य आरोपियों को भी पेश होने का फरमान। निहाल चंद ने मामले को बताया राजनीति से प्रेरित और खुद को बेदाग करार दिया। निहाल चंद के खिलाफ 2011 में दर्ज हुआ था रेप का केस। एडिशनल एसपी अनिल राव भी हैं केस में आरोपी। जयपुर पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। महिला की गुहार पर जिला अदालत ने जारी किया नोटिस। मोदी सरकार में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हैं निहाल चंद मेघवाल। आखिरी वक्त में मंत्रिमंडल में मिली थी जगह। मुंबई की कैंपा कोला सोसाइटी में बने गैर कानूनी फ्लैट्स खाली करने की डेडलाइन शाम 5 बजे खत्म। घर खाली करने को तैयार नहीं निवासी। बीएमसी ने कैंपा कोला निवासियों से शाम 5 बजे तक मांगी थी चाबी। घर वालों ने चाबी सौंपने के लिए रखी 14 शर्तें। 17 जून से बीएमसी कर सकती है फ्लैट्स खाली कराने की कार्रवाई। बीएमसी सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले काटी जाएगी पानी और बिजली की सप्लाई। कार्रवाई से 3 दिन पहले बीएमसी देगी 488 नंबर का नोटिस। 488 नंबर नोटिस के मुताबिक फौरन खाली करना होगा मकान। कैंपा कोला सोसाइटी में 102 फ्लैट्स दिए गए हैं अवैध करार। लोगों की अपील पीएम दखल दें। 25 साल से फ्लैटों में रह रहे थे लोग। उत्तर भारत में बढ़ सकता है बिजली संकट। 21 पावर प्लांट के पास केवल 4 दिन का कोयला। 15 पावर प्लांट के पास केवल 7 दिन का कोयला। उसके बाद नहीं है प्लांट के पास कोयले का स्टॉक। बिजली पानी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। खाली मटका लेकर सड़क पर उतरे लोग। दक्षिण दिल्ली का मेहरौली बदरपुर रोड किया जाम। सरकार से मांगा बिजली पानी। कोयले की कमी के चलते उत्तरी ग्रिड फेल होने का खतरा। कोयले की कमी से ऊर्जा मंत्रालय की चिंता बढ़ी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने एनटीपीसी के साथ की बैठक। कोयला सप्लाई और बिजली संकट पर हुई बात। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ने दिलाया भरोसा बंद नहीं होंगे प्लांट। जरूरी इंतजाम करने के दिए गए हैं आदेश। बिहार में बिजली कमी के चलते कई नेता पहुंचे दिल्ली। केंद्र सरकार से मिलकर मांगी मदद। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बिहार सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा खराब बिजली वितरण के चलते हुई है बिजली की कमी। दिल्ली वालों को बिजली कटौती से मुक्ति दिलाने के लिए ऊर्जा मंत्री ने आधी रात को किया दौरा। कई इलाकों में औचक निरीक्षण। पीयूष गोयल ठीक रात 12 बजे अपने घर से निकले। कहा काम दुरुस्त करने का सबसे अच्छा तरीका है बिना बताए पहुंचकर खबर लेना। हमारे कर्मचारी भाई बंधु रात भर काम कर रहे हैं। मैंने आदेश दिया था 24 घंटे काम चले। मुझे लगा अच्छा रहेगा हम सब भी थोड़ा उनका हौसला बढ़ाएं, उनको हिम्मत दें कि अच्छा काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। गोयल को बवाना का दौरा करना था लेकिन वो पहुंचे महारानी बाग। गाजीपुर पावर लाइन यहां चल रहे निर्माण काम का लिया जायजा। रात 12:30 बजे यमुना किनारे पहुंचे ऊर्जा मंत्री। महारानी बाग गाजीपुर के लिए ऑल्टरनेट लाइन बनाने के लिए लिया जायजा। मध्य प्रदेश के भिंड में पूर्व विधायक के भाई और भतीजे ने एसडीएम पर किया जानलेवा हमला। रेत के डंपर पकड़ने पर एसडीएम को पिस्टल की बट से पीटा। यूपी में थम नहीं रहा है महिला अपराध। मुरादाबाद में 16 साल की लड़की को पेड़ से लटकाया। 11वीं की छात्रा का पेड़ से लटका मिला शव। ठाकुर द्वारा तहसील के राजीपुर मिलक गांव की घटना। पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। परिवार वालों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। यूपी के बदायूं में सामने आया गैंगरेप का एक और मामला। एसपी विधायक की कोठी पर गैंगरेप का आरोप। 23 अप्रैल से गायब थी नाबालिग लड़की। आरोपी उसे लेकर दिल्ली और चंडीगढ़ गया। बाद में विधायक की कोठी पर लेकर आया। आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। एसएसपी ने कहा बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। बदायूं गैंगरेप कांड में सीबीआई ने आज दर्ज किया केस। कल बदायूं जाकर जांच करेगी सीबीआई। डीआईजी की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय टीम करेगी जांच। साथ में होंगे फोरेंसिक एक्सपर्ट। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का बयान। नोटिफिकेशन हो गया है जारी। सीबीआई करेगी जांच। भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और हम लोगों ने वो केस का अनुसंधान अपने हाथों में ले लिया। तो मुझे इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए थे और उसका अनुपालन हो गया है और उसके अलावा मुझे इस संबंध में कोई टिप्पणी।
यूपी में लगातार बिगड़ता जा रहा है कानून व्यवस्था का हाल। बहराइच में पेड़ से लटकी मिली महिला की लाश। यूपी में थम नहीं रही रेप की घटनाएं। मुजफ्फरनगर के दुलेरा गांव में एक महिला से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। 11 युवकों ने महिला से किया गैंगरेप। 3 जून की वारदात। पुलिस की कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कांग्रेस ने दिल्ली के यूपी सदन के बाहर किया प्रदर्शन। अखिलेश सरकार के खिलाफ लगाए नारे। यूपी के डीजीपी ने कबूला, यूपी में बढ़ गई अपराध की घटनाएं। कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। यूपी में कानून व्यवस्था पर बोले अखिलेश यादव। कहा अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के दिए गए हैं निर्देश। अखिलेश ने कहा किसी भी घटना पर पुलिस के बड़े अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के दिए गए हैं निर्देश ताकि घटना पर तेजी से हो कार्रवाई। केंद्रीय बुला करके कहा, मैंने कहा कि कोई भी घटना होगी उसमें आपको सख्त से सख्त कार्रवाई और सबसे पहले पहुंचना होगा। अगर आप घटना पे पहुंच जाएंगे और अधिकारी पुलिस के पहुंच जाएंगे तो मैं समझता हूं किसी तरह की न राजनीति होगी न खबर बनेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा अगर लगातार हो रहा है अपराध तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार की कमजोरी। गृह राज्य मंत्री ने कहा इस मौके पर हम केंद्र बनाम राज्य की तरह नहीं लड़ना चाहते, मिलकर करना होगा काम। दिल्ली के वसंत कुंज में एक महिला के साथ गैंगरेप। चलती कार में 3 लोगों ने बनाया शिकार। गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार। नांगल देवात गांव के हैं तीनों आरोपी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को नोटिस भेजा। 16 अगस्त तक हाजिर होने को कहा। अखबार में दोनों की छपाई फोटो। दोनों के खिलाफ आईपीसी और मकोका की धाराओं के तहत कई मामले हैं दर्ज। गुजरात सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तोहफा। करीब 17 मीटर बढ़ेगी नर्मदा बांध की ऊंचाई। नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने की खबर से गुजरात में जश्न। अहमदाबाद के बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। गुजरात के लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले 8 सालों से जो अटका हुआ मामला था नर्मदा के डैम पे, जो हमारे दरवाजे रखने थे और उसकी साइट बतानी थी, तो सौराष्ट्र और कच्छ के जो विस्तार है वहाँ पीने की पानी की और खेती के पानी की सुविधा अब मुहैया होगी। गुजरात लंबे समय से कर रहा था नर्मदा डैम की ऊंचाई बढ़ाने की मांग, लेकिन यूपीए सरकार के वक्त मामला लटका हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे महंगाई पर प्रेजेंटेशन। कल उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान देंगे प्रेजेंटेशन। पासवान ने सचिवों के साथ की बैठक। महंगाई रोकने पर सबसे लिए सुझाव। गुजरात को मोदी सरकार का तोहफा। सरदार सरोवर बांध पर लगेंगे गेट। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। बिजली और कोयले की परेशानी को लेकर केंद्रीय ऊर्जा और कोयला मंत्री से मिले गुजरात के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल। केंद्र से परेशानी दूर करने का मिला भरोसा। सौरभ पटेल ने बताया कोयले की क्वालिटी और कीमत को लेकर केंद्र से कही अपनी बात। कहा 10 साल में पहली बार केंद्र के ऊर्जा और कोयला मंत्री से मिला। उमा भारती से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। राज्य में पानी के मसले को लेकर की बात। उमा के बाद कृषि मंत्री राधा मोहन से मिले बादल। राज्य में मछली पालन का रीजनल सेंटर खोलने को दी मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एम्स का किया दौरा। एम्स की सुविधाओं का लिया जायजा। हर्षवर्धन ने कहा एम्स को बनाया जाएगा इस लायक कि दूसरे अस्पताल भी ले सके प्रेरणा। उद्योग संगठन सीआईआई के नुमाइंदों से मिली वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण। रोजगार बढ़ाने और उद्योग की रफ्तार तेज करने पर हुई बात। यूपी के सीएम ने निवेशकों के साथ की बैठक। निवेश के लिए 60,000 करोड़ के एमओयू पर हुए दस्तखत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अखिलेश यादव की मुलाकात। कहा केंद्र और राज्य के साझा प्रयासों से होती है राज्य की तरक्की। हरियाणा कांग्रेस में घमासान को लेकर राहुल गांधी से मिले कांग्रेस नेता। राहुल के सामने रखी अपनी बात। लोकसभा में हार को लेकर शैलजा ने बजा रखा हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ। बिगुल हुड्डा के नेतृत्व पर उठाए जा रहे हैं सवाल। यूपीएससी के नतीजों का ऐलान। गौरव अग्रवाल बने टॉपर। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने रवाना किया कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था। दल में है 56 श्रद्धालु। कैलाश मानसरोवर के श्रद्धालु को दिया गया ट्रैक सूट, रेनकोट और पूजा सामग्री के साथ
यात्रा किट। उपराज्यपाल ने सफल यात्रा के लिए दी शुभकामनाएं। दिल्ली सरकार ने RRTS प्रोजेक्ट के तहत 3 कॉरिडोर को दी मंजूरी। मेरठ, पानीपत और अलवर से जुड़ जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 111 किलोमीटर का होगा दिल्ली सोनीपत पानीपत कॉरिडोर। 4.25 लाख यात्रियों को होगा फायदा। 180 किलोमीटर लंबा होगा दिल्ली गुड़गांव अलवर कॉरिडोर। 7 लाख लोग सफर करेंगे। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर होगा 90 किलोमीटर। विशाल सिक्का होंगे CEO इन्फोसिस के और MD भी NR नारायण मूर्ति ने विशाल के नाम का किया ऐलान। 1 अगस्त से कार्यभार संभालेंगे विशाल सिक्का। SD शिबूलाल से लेंगे चार्ज। नारायण मूर्ति और गोपाल कृष्णन छोड़ेंगे अपना पद। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन के पद पर थे दोनों। देश में शुरू हुई एयर एशिया एयरलाइंस की विमान सेवा। बैंगलोर से गोवा उड़ी पहली फ्लाइट। एयर एशिया के CEO मित्तू शांडिल्य का दावा, दूसरी बजट एयरलाइंस की तुलना में 35% कम है उनका किराया। मुंबई के समंदर में आज दोपहर आया हाई टाइड। समंदर का पानी आया मुंबई के अंदर। हाई टाइड से मुंबई की सड़कों पर भरा पानी। हाई टाइड से मुंबई के लोग हुए परेशान। दिल्ली के मौसम ने भी ली करवट। ओले के साथ झमाझम बारिश। दिल्ली NCR में लोगों को मिली चिलचिलाती गर्मी से राहत। कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आसमान से बरसे ओले। बारिश ने दी भीषण गर्मी से राहत। अगले 2-4 दिन मौसम ठंडा रहने का अनुमान। चंद घंटे में ब्राजील में शुरू हो जाएगा फुटबॉल का महाकुंभ। मेजबान ब्राजील और क्रोएशिया के बीच रात 1:30 बजे खेला जाएगा पहला मैच। ब्राजील में महासंग्राम की शुरुआत से पहले जश्न की तैयारी सज धज कर तैयार है पूरा शहर। पहले मैच के लिए जबरदस्त उत्साह। ब्राजील में आज के दिन वैलेंटाइंस डे का भी जश्न है। इस मौके पर खास तैयारी। भारत में भी फीफा वर्ल्ड कप को लेकर जबरदस्त उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया डाक टिकट। ये पोस्टल स्टैम्प की परंपरा तो हर ओकेजन के साथ रहती है, एक उत्तम परंपरा को, लेकिन इसके कारण हम दुनिया के एक बहुत बड़े इवेंट के साथ जुड़ रहे हैं। यानी इस इवेंट में ग्लोबल प्रेजेंस हमारी भी बनेगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले पुर्तगाल को बड़ी राहत। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूरी तरह फिट। आखिरी प्रैक्टिस मैच में दागा गोल। आगाज से ठीक पहले विश्व का फुटबॉल का विरोध जारी। 2 महिलाओं ने रियो डी जेनेरो में किया शांतिपूर्वक प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंडिया A टीम का ऐलान। वनडे में रॉबिन उथप्पा कप्तान होंगे। 4 दिवसीय मैच के लिए मनोज तिवारी को कमान। मुंबई में फिल्म फगली की स्टार कास्ट ने बांटे अपने अनुभव। 13 जून को रिलीज होगी फिल्म।